नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 30 सितंबर की और हम बात करेंगे उस लो प्रेशर की जो सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये आज रात या कल तक एकदम कमजोर हो जाएगा, यानी कि नील के समान दिखाई देगा। इसके प्रभाव से कई रीजनों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, लेकिन अभी पूर्वी भारत से बारिश कम नहीं होने वाली है, बारिश अभी बढ़ने वाली है क्योंकि एक जो लो प्रेशर है वो म्यांमार पर हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा और जो पूर्वी भारत है यहां बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी, यानी कि कल से ही हमें बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई दे रही हैं। ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगी, देखते हैं आगे कितनी आगे की तरफ बढ़ेंगी ये। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो आज जैसे कि 29 तारीख है और 29 तारीख की बात करें तो हम देखेंगे ये जो मॉडल आपको बारिश दिखा रहा है ये दिखा रहा है 30 सितंबर की, यानी कि 30 तारीख को बारिश की गतिविधियां कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देंगी, लेकिन 29 तारीख को ही बारिश की गतिविधियां कुछ इसी तरीके से दिखाई देने वाली हैं। यानी कि अगर हम बात करें आज की तो आज यहां 7 बजे तक बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई रीजनों में दिखाई देंगी, यानी कि प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और इलाहाबाद से लेके और कानपुर से लेके ये फतेहपुर तक कई रीजनों में बारिश की गतिविधियां अभी 7 बजे तक हमें दिखाई देंगी। शाम को 7 बजे तक बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। अगर हम बात करें अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ और वाराणसी की तो कई रीजनों में यहां पे भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और मऊ से लेके गोंडा तक बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में यहां दिखाई देने वाली हैं। हो सकता है कि जो दक्षिणी रीजन है मिर्जापुर से लेके चंदौली और ये सोनभद्र यहां पे भी कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं, बारिश की गतिविधियां हल्की ही दिखाई दे सकती हैं, ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें यहां दिखाई नहीं देगी। लेकिन ये जो पैटर्न बना हुआ है ये 30 सितंबर का है, लेकिन बारिश हमें आज ही दिखाई देगी यहां और कई रीजनों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कल हम देखेंगे बारिश की गतिविधियां कुछ इसी प्रकार से दिखाई देने वाली हैं, लेकिन कल के लिए हम कल अपडेट करेंगे बारिश की गतिविधियों में क्या प्रोग्रेस होती है और क्या इसमें कमी आती है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो हम देखेंगे मध्य प्रदेश का ये जो उत्तरी रीजन है यहां बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में 30 सितंबर को हमें दिखाई देने वाली है, यानी कि सागर, सतना, रीवा, पन्ना यहां बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। जो दक्षिणी रीजन है यहां बहुत ज्यादा हमें प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं देगी, यानी कि बारिश अभी यहां से कम होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि ये जो सर्कुलेशन है अब कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज भी हम 29 तारीख को बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन तक कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां 29 तारीख यानी कि आज देखेंगे और कल भी बारिश की गतिविधियां कुछ इन्हीं स्थानों पर दिखाई देंगी, लेकिन हल्की फुल्की दिखाई दे सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। बिहार की बात करें तो बिहार में भी हमें 30 सितंबर को बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई दे रही है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन धीरे धीरे यहां पे भी बारिश बढ़ती हुई जाएगी जब ये लो प्रेशर आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर हम बात करें 30 सितंबर की तो हम देखेंगे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। दरभंगा से लेके और वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पटना से लेके गया, औरंगाबाद तक हल्की बारिश रहेगी। गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर की बात करें तो यहाँ हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। भागलपुर में भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी 30 सितंबर को। और 29 सितंबर को भी अभी थोड़ी देर बाद में यानी कि 7 बजे के टाइम में आपको नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर यहां पे बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में दिखाई देंगी। थोड़ा सा वेट करें, बारिश की गतिविधियां आज भी दिखाई देंगी और हमें कल भी दिखाई देंगी बारिश की गतिविधियां। अगर हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की तो हम देखेंगे जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन है यहाँ हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बरबनी, झबुआ, रतलाम तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा हमें प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें गुजरात की तो जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन है यहां कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, नवसारी, वलसाड़ी, सूरत, भरूच तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। बड़ोदरा में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें तो हम देखेंगे जो बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। भावनगर से लेके अमरेली तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। सौराष्ट्र का क्लियर रहेगा। अगर हम बात करें उत्तरी रीजन की तो उत्तरी रीजन में हमें बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे कोई भी WD एक्टिव नहीं है, हालांकि WD यहाँ आया हुआ है पहाड़ों पर, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो इसके प्रभाव से हमें कोई भी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान लगभग क्लियर रहेगा, पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान तक ये क्लियर रहेगा। हालांकि पश्चिमी राजस्थान पर कुछ इलाकों में हल्के फुल्के बादल बन सकते हैं, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज हमें पश्चिमी राजस्थान पर भी दिखाई नहीं देंगी। हालांकि ये जो बेल्ट है ये जो ड्राई दिखाई दे रही है यहाँ पे भी बादल बनेंगे, हल्के ही बादल बनेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक ट्रफ लाइन बनी हुई है वो बहुत ज्यादा कमजोर है
और उसके प्रभाव से यहाँ कुछ स्थानों पर बादल बन गए, कुछ स्थानों पर यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज की हमें कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी राजस्थान क्लियर रहेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात करें क्लियर रहेगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेके लद्दाख तक ये सब क्लियर रहेंगे। बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो कोकण महाराष्ट्र का जो उत्तरी रीजन है, यहां कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। मुंबई से लेकर पालघर तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें, नासिक में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी, जलगांव, मालेगांव, धुले, यहां हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। नंदुरबार में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें सोलापुर, कोल्हापुर, तो यहां बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा हमें प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। औरंगाबाद में बूंदाबांदी की संभावना जरूर दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें गोवा की, तो हम देखेंगे यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज कई रीजनों में दिखाई दे सकती है। नॉर्थ कर्नाटका में बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक जो लो प्रेशर है वो बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो श्रीलंका है इसके पास में यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव से कई रीजनों में बारिश की गतिविधियां यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो केरला से लेकर कर्नाटका तक बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी, तेलंगाना तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। जो ऑफशोर ट्रफ है वो भी एक्टिव हो चुकी है, तो बारिश की गतिविधियां जो कोस्टल रीजन है यहां पे भी कई रीजनों में मध्यम से तेज दिखाई देंगी, यानी कि केरला और कर्नाटका यहां बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। तमिलनाडु का हाल देखें, हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। तेलंगाना में अच्छी बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो हम देखेंगे ये जो उत्तरी रीजन है यहां थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती, यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। मछलीपट्टनम, बपातला हल्की फुल्की बारिश रहेगी। विजयवाड़ा में बूंदाबांदी हो सकती है। विशाखापट्टनम और विजयनगरम में बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। श्रीकाकुलम में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें उत्तरी रीजन की, तो प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। उड़ीसा का हाल देखें, कोरापुट में बूंदाबांदी हो सकती है। बलागीर, फुलवाड़ी और भवानीपटना की बात करें, यहां पे भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। पुरी से लेकर भुवनेश्वर, बालासोर और कटक की बात करें, तो यहां पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। केंदुझर, बारिपदा की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। झारखंड का हाल देखें, रांची, खूंटी, जमशेदपुर में हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर भी हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं। अगर हम बात करें साहिबगंज, दुमका, धनबाद की, तो यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जा सकती है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो हम देखेंगे दीघा से लेकर अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता तक हल्की बारिश दिखाई देगी। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर की बात करें, हल्की बारिश दिखाई दे रही है। बांकुड़ा से लेकर पुरुलिया बूंदाबांदी हो सकती है। कृष्णनगर से लेकर नदिया, मुर्शिदाबाद तक बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। बहरमपुर, मालदा, यहां हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार तक तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। सिक्किम में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें मेघालय, असम, त्रिपुरा की, तो यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें, यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी। और जैसा कि मैंने बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए आपको बताया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश पे थोड़ी सी बारिश कम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश पे भी देखी जाएंगी। बिहार पे बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू जारी रहने वाली हैं, यानी कि बिहार पे कल जो बारिश की गतिविधियां रहेंगी 30 सितंबर को, वो थोड़ी सी ठीक ठाक रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बिहार पे भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।